गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और अपना ध्यान भी रख रहे हो। तुम सब अपने अपना ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का जो हमारा जो सेशन है, ये सेशन करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। मैं तुम लोगों का फैकल्टी और तुम लोगों के लिए एक नया जो स्मार्ट क्लास है, वो स्मार्ट क्लास मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो हमने चैप्टर जो किया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर तुम लोगों का हो जाएगा 4, जो हमने शुरू किया था, उसी चैप्टर का मैं आज एक स्मार्ट क्लास प्रेजेंटेशन तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो हमने कल किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने शुरू किया था, उसी चैप्टर का एक उसी जितना तक हमने किया था, उसी तक का मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है। और ये होपफुली तुम लोगों के मदद में आएगा, तुम लोगों के काम भी आएगा। ठीक है, तो चलो इस यूनिट का हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजेस लॉ। ये हम बाद में देखेंगे, धीरे धीरे हम कंटिन्यूशन करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स किया था और फैराडेज एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो आज इन्हीं 2 टॉपिक्स पे एक स्मार्ट क्लास प्रेजेंटेशन हम देखते हैं। ठीक है, चलो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस सरफेस। एक नॉर्मली कितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा एक सरफेस एरिया से, कितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्मली परपेंडिकुलरली, यानी ये अगर हमारा सरफेस है, सरफेस से कितना परपेंडिकुलरली हमारा लाइन्स ऑफ फोर्स पास होके चला जाता है, इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो चलो। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस। यानी फील्ड सरफेस के नॉर्मल जो कंपोनेंट रहेगा, हमारे सरफेस के नॉर्मल जो कंपोनेंट रहेगा, उस कंपोनेंट और एरिया का मल्टीप्लिकेशन रहेगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मान के चलते ये एक एरिया है जिसका सरफेस एरिया का वैल्यू है हमारा ds। ठीक है, मान के चले एक एंगल पे है, ऐसे एंगल सीधा नहीं, ये एक्सिस इस प्लेन में ऐसे एंगल करके है। तो इसके ठीक परपेंडिकुलरली ऐसे रहेगा, ठीक परपेंडिकुलरली ऐसे रहेगा हमारा एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा रहेगा हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ऐसा रहेगा हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके नॉर्मली जो कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, इसके नॉर्मली जो कंपोनेंट, ये अगर हमारा ये हो गया, अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो नॉर्मली इसका जो कंपोनेंट रहेगा ये हो गया हमारा बेस कंपोनेंट। अगर सरफेस एरिया के साथ अगर ये कंपोनेंट हो जाता है, अगर ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अगर हमारा ये हो जाता है इस तरफ से, तो ये सरफेस एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल मेट कर, सरफेस एरिया एंगल के साथ थीटा एंगल के साथ मेट कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट हो गया हमारा बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बेस कंपोनेंट है, तो ये हो गया हमारा बी कॉस थीटा। तो डी फाई इक्वल्स टू हो जाता है हमारा बी कॉस थीटा डॉट डी एस इज इक्वल्स टू हो जाता है बी कॉस थीटा डी एस, तो हो जाता है हमारा बी डॉट डी एस। मैंने कहा था, मैंने कल दिखाया था, 2 वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस होता है, अगर परपेंडिकुलर अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन होता है। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल्स टू हो गया हमारा बी डॉट डी एस। ठीक है, तो डी फाई का वैल्यू हो जाए बी डॉट डी एस, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ डी एस वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, डी एस वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक हमारा सरफेस जो एरिया वेक्टर है, तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा बी डी एस कॉस थीटा। तो मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स मैक्सिमम तभी होगा, फ्लक्स मैक्सिमम हमारा तभी होगा जब जो थीटा जो है, थीटा यानी फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर अगर एक ही लाइन पे हो, तो फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर अगर एक ही लाइन पे हो, तभी हमारा सरफेस एरिया, तभी हमारा फील्ड जो है, तभी हमारा फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू हो गया हमारा बी ए कॉस थीटा।
और बी डॉट है, ठीक है। तो पॉजिटिव फ्लक्स यानी फ्लक्स पॉजिटिव यानी फ्लक्स मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? जब 0 डिग्री लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री और 270 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये रहा यानी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर रखा तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, कॉस 0 मैक्सिमम, तो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। और 0 फ्लक्स कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है। थीटा 90 होने से हमारा कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अच्छा, और नेगेटिव फ्लक्स कब होता है? नेगेटिव फ्लक्स तभी होता है जब 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 270 डिग्री। यानी नेगेटिव फ्लक्स तब होगा जब हमारा ये ऑपोजिट डिग्री होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यानी फील्ड वेक्टर इस तरफ है और सरफेस एरिया वेक्टर अगर इस तरफ है तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, कॉस 180 हमारा हो जाएगा -1, तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, तो फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 डिग्री एंड इट इज फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंज बाय चेंजिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे मेथड से हम चेंज कर सकते हैं हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तुम लोग जान के रखो सिर्फ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। एरिया अगर ज़्यादा है, एरिया अगर बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा तो फ्लक्स भी हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, ये बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाकर हम फ्लक्स बढ़ा सकते हैं, कॉइल का एरिया हम बढ़ाकर हम मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल यानी थीटा का चेंज करके, थीटा घुमा के, थीटा यानी तो रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल को रोटेट करके भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, ओके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म वेबर भी लिख सकते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स इज मैक्सवेल। ऐसा यूनिट है हमारा वेबर, सीजीएस यूनिट है हमारा मैक्सवेल, ठीक है। अच्छा, 1 मैक्सवेल, एक कन्वर्शन दिया गया है, 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर, ये जान के रखना। 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर, ठीक है। अच्छा, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट 1 क्या था? मैंने कहा था एक बार मैग्नेट को अगर हम मूव करें तो बार मैग्नेट मूव करने से क्या नॉर्थ पोल, अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल अगर हम कॉइल की तरफ मूव करें तो इस कॉइल पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है। ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? माइकल फैराडे ने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट जो हमारा आता है उस करंट का नाम उन्होंने दिया था इंड्यूस करंट, ठीक है। तो अभी देखो, ये देखो नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, ये देखो नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, ये तो करंट जनरेट हो गया। ये देखो नॉर्थ पोल मूव हो रहा है, ये देखो नॉर्थ पोल मूव हो रहा है। देखो गैल्वेनोमीटर का काटा वो हो जाता है, ये देखो, ठीक है। नॉर्थ पोल मूव हो रहा है, कॉइल में एक इंड्यूस करंट, ये हमारा इंड्यूस करंट जनरेट हो गया, गैल्वेनोमीटर का काटा भी मूव कर गया, ठीक है। अच्छा, अभी एक साउथ पोल अगर मूव करे, अभी अगर हम एक साउथ पोल मूव करें, ये देखो अभी हमने एक साउथ पोल मूव किया, तो साउथ पोल मूव करने के बाद भी करंट जनरेट होता है लेकिन उल्टा डायरेक्शन। ये देखो पहले का डायरेक्शन ऐसे था, ऐसे आ रहा है, अभी का डायरेक्शन हमारा ऐसे था, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा था करंट जो है वो मोमेंटरीली है, यानी एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, ठीक है। तो देखो ये जो साउथ पोल जो हमने मूव किया था, तो साउथ पोल का ये क्या था, साउथ पोल का अगर हमने मूव किया तो साउथ पोल देखो, ये देखो साउथ पोल हमने मूव किया तो करंट जो है वो इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो करंट जो है वो मोमेंटरीली करंट है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, ठीक है। ये देखो असल में क्या होता है, मैग्नेट की तरफ से इस तरफ से तो हमारा लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है। ये देखो अगर हमने मैग्नेट अगर मूव किया, ये देखो मैग्नेट मूव किया तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स का भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसके वजह से सर्किट में करंट आता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये लिंक टू द कॉइल, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ जो लिंक हो रहा है, लिंक टू द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। एंड द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कटिंग द डिफरेंट एंगल्स एट द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, यानी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो इस कॉइल के हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को टच करेगा, कट करेगा, ठीक है, हर एक डिफरेंट एंगल पे, ठीक है, जिसके वजह से चेंज होती है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आता है, एक ऑब्जर्वेशन आता है द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, ठीक है। अगर कॉइल को भी मूव करे, मैग्नेट को भी मूव करे तो भी करंट जनरेट होता है।
अगर हमने मैग्नेट को छोड़ दिया, कॉयल को मूव किया तो भी करंट जनरेट होगा, अगर हमने कॉयल को छोड़ दिया, मैग्नेट को मूव किया तो भी करंट जनरेट होगा। ठीक है। द इंड्यूस पोलरिटी ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द कॉयल, देखो पोलरिटी चेंज होता है, एक बार मैंने कहा था मोमेंटरीली होता है, यानी एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो करंट का जो डायरेक्शन है जो गैल्वेनोमीटर दिखाता है वो एक बार दाएं की तरफ घूमेगा और एक बाएं साइड से घूमेगा। ठीक है। जो करंट जो है एक बार प्लस और एक बार माइनस की तरफ। ठीक है। दैट द इंड्यूस करंट और ईएमएफ इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। ये जो करंट और ये जो इंड्यूस ईएमएफ और जो करंट जो है वो करंट तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक कॉयल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन रहेगा। अगर कॉयल और मैग्नेट को अगर हमने स्टॉप कर दिया तो ये इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट भी चला जाएगा। ठीक है। तो नोट करने वाली बात क्या है, कॉयल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, मैग्नेट को फिक्स करके हम कॉयल को मूव कर सकते हैं। बोथ कॉयल एंड मैग्नेट कैन बी मूव, कॉयल और मैग्नेट एक साथ भी हम मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स ईच अदर और फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल चेंज द रिलेटिव द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स और कॉइल के साथ जो लिंक्ड होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। करंट एंड हेंस डिफ्लेक्शन इज लार्ज एंड इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट हेंस द चेंज ऑफ द फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल इज मोर। अगर रिलेटिव वेलोसिटी, अगर कॉइल और बार मैग्नेट का अगर वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से हमने मूव किया तो फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा और करंट भी उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है। दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट एक है जो मैंने कल किया नहीं था लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक दो कॉइल हम लेंगे, एक कॉइल है प्राइमरी कॉइल और एक कॉइल है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक चाबी कनेक्ट कर दिया और सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, लेकिन दोनों कॉइल के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, दोनों कॉइल एक साथ कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों कॉइल आपस से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो अगर हमने देखो, अगर हमने प्राइमरी का चाबी अगर हमने लॉक कर दिया, प्राइमरी का चाबी अगर हमने लगा दिया तो प्राइमरी के बीच में एक करंट दौड़ेगा और हमने मैग्नेटिज्म से पढ़ा है जो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट कैरिंग कॉइल है सोलेनॉइड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। ये देखो हमने प्राइमरी का चाबी लगा दिया जिसके वजह से प्राइमरी से करंट दौड़ रहा है। ऑब्वियसली प्राइमरी में करंट दौड़ेगा ही बिकॉज यहाँ पे बैटरी है, जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर पे ये तो गैल्वेनोमीटर का कांटा भी थोड़ी बहुत हिल रहा है, देखा ना, जिसके वजह से ये जो चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्राइमरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है जिसके वजह से सेकेंडरी कॉइल पे भी सेकेंडरी कॉइल पे भी इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अभी हमने ये देखो चाबी तो अभी लगा हुआ है, ये देखो चाबी तो अभी लगा हुआ है, अभी अगर चाबी अगर हम खोल दे तो सेकेंडरी पे भी करंट चला जाएगा, चाबी अगर हमने खोल दिया तो सेकेंडरी का करंट भी चला जाएगा और गैल्वेनोमीटर का मूवमेंट भी उल्टा डायरेक्शन से होगा। पहले का मूवमेंट हमारा ऐसा था, अभी गैल्वेनोमीटर का मूवमेंट ऐसा होगा। देखो अगर हमने चाबी ऐसे उठा दिया तो गैल्वेनोमीटर के मूवमेंट भी ऐसा हो रहा है और चला गया हमारा करंट। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन प्राइमरी सर्किट इज क्लोज, अगर प्राइमरी सर्किट हमने क्लोज किया तो करंट ग्रोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। प्राइमरी सर्किट पे करंट ग्रोज होगा 0 टू मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेंज इन करंट इंड्यूसेस द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, जो जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा और ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी, और दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द करंट इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सेकेंडरी में भी एक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है। and induced EMF current enhance deflection of the galvanometer lasts so long as the current in the primary coil enhance the magnetic flux and secondary coil changes। सेकेंडरी कॉइल पे करंट, सेकेंडरी कॉइल पे इंड्यूस करंट तब तक के लिए बना रहेगा जब तक के लिए ये जो प्राइमरी पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होता रहे। अगर प्राइमरी पे अगर हमने सर्किट का कनेक्शन ऑफ कर दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा जिसके वजह से सेकेंडरी पे इंड्यूस ईएमएफ आना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो गाइस, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमने जो टॉपिक किया था फैराडेज एक्सपेरिमेंट और मैग्नेटिक फ्लक्स, आशा करता हूँ ये स्मार्ट क्लास के जरिए तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और कोई डाउट भी तुम्हारे मन में नहीं रहा होगा। आशा करता हूँ कि तुम सब आज का जो ये जो स्मार्ट क्लास का जो लेक्चर है वो तुम लोग को समझ में आया होगा। तुम लोग पढ़ाई करो
और स्मार्ट, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पढ़ाई करो और अपना ध्यान भी रखो, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।